डिफरेंशिएशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट कैलकुलस में पार्ट आता है दैट इज इंटीग्रेशन। देखो अब बच्चे कहते हैं सर इनका कोई आपस में लेना देना है क्या? यस बेटा, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन। कैसे सर? बेटा देखो, आप लोगों को पिछली बार बोला गया कि यार आपको ना कोई फंक्शन दे दिया गया सर, जैसे जैसे सर मुझे बोला गया कि y इज इक्वल टू, देखना इधर देखना, एक बात एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ समझो, सुनो, सिर्फ नोट बाद में। सर मुझे y इज इक्वल टू कुछ fx दे दिया गया सर, इसको मैं जानता हूँ क्या बोलते हो सर, आप बेसिकली लिखना चाह रहे हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब सर आपने क्या किया, अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या लिख देता था मैं, एफ डैश एक्स, राइट। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको लिख दिया एफ डैश एक्स। क्यों लिख देते हो? सोचो, तुम्हें पता है जैसे मान लो फंक्शन था 2x, तो बाद में 2 हो गया, या पहले था x स्क्वायर बाद में 2x हो गया, तो सर बेसिकली फंक्शन चेंज हो जाता है। अब क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, वो छोड़ दे, वो अलग अलग कहानी है, राइट। बस इतना मान ले कि जब अपन उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फंक्शन पहले जो fx था, राइट, अब वो fx ना होके बेटा वो f डैश x हो गया, फंक्शन चेंज हो चुका है। अच्छा सर, मान जाते हैं। अब यहां से आगे की कहानी क्या है बेटा? देखो, अगर तुम लोग इस चीज को dy इज इक्वल टू dx को उधर ले जाओ ना, तो देखो क्या बनेगा, कैन आई से इट विल बी f डैश x इंटू dx, राइट। अब ये अभी नोट मत करना, ये मैं बाद में आपको पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा। यहां पे अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट, ऐसे होता है इंटीग्रेशन का साइन, ऐसे सांप की तरह, राइट। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, सर मैंने किसको इंटीग्रेट करना है, देखना, एफ डैश एक्स को, जो कौन था सर, जो किसी का डेरिवेटिव था, किसी को डिफरेंशिएट करके वो आया था। तो बेटा यहां पे जो आपने ये डेरिवेटिव किसी को इंटीग्रेट किया, तो वो वापस आपको क्या दे देगा, फंक्शन दे देगा, और प्लस सी लिख दूंगा। सर प्लस सी क्यों लिख दिया आपने? बेटा इस वजह से लिख दिया क्योंकि सोच के देख, अगर तेरे पास डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट होता था, सुनना सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई डिफरेंशिएशन में लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखा होता था, तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती थी, 0। तो क्या उसका कोई नामो निशान बचता था फंक्शन के अंदर ना? तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि हो सकता है कोई कांस्टेंट था, अगर नहीं होता तो कुछ नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमेशा याद रखो, सर एग्जांपल देके दिखाओ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाता हूँ कि सर इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, कैसे सर इंटीग्रेशन की कहानी आगे बढ़ती है। एक एक करके पॉइंट वाइज सुनते जाओ। अभी के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि सर ने बताया कि मेरे पास एक फंक्शन था, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वापस से मैं क्या किया, मैंने वही फंक्शन पे आ गया। तो देखना ऐसा कुछ, देखना ऐसा कुछ, एफ ऑफ एक्स से मैं कूद के चला गया कहां पे, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से सर आपने एफ डैश एक्स बना दिया। कैसे बनाया सर? आपने डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, अब सर आप कह रहे हो कि अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर वापस से वही आ जाएगा। तो याद रखना बेटा एक बात, डिफरेंशिएशन को रिवर्स मारने के लिए, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड फंक्शन है उसको रिवर्स करने के लिए, वहां से वहां, वहां से फिर वापस आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं, सब सीख जाओगे, बट सिर्फ एक बात समझ लो अभी के लिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक फंक्शन आया, उस फंक्शन को अगर जो ये सर बोल रहे हैं इंटीग्रेशन होता है वो करूंगा, तो भाई साहब वापस से वही फंक्शन आ जाएगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया। सिंपल सी कहानी, इतना दिमाग में रखो अभी के लिए। अब आ जाओ रिप्रेजेंटेशन पे। सर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा बेसिकली इंटीग्रेशन।
कैसे तुम लोगों को दिखेगा इंटीग्रेशन, देखना इसको लिखते कैसे हैं बेटा, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे होगा बेटा कुछ ना कुछ फंक्शन, राइट, मैं लिख ही देता हूं एफ एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं अगर लिखना चाहूं ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है सर, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, और सर dx क्या है बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। याद कर, वहां पे भी डिफरेंशिएशन क्या करता था, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यहां पे भी किसके रिस्पेक्ट में करनी है सर इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहां पे आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ अपर लिमिट लोअर लिमिट भी होती है। सर क्या होती है अपर लिमिट, वो डेफिनेट की कहानी है, बट जरूर आपको अभी के लिए रिप्रेजेंटेशन में उसको लिखना आना चाहिए। सर यहाँ पे नीचे इसके लिखा जाता है x1 और यहाँ पे लिखा जाता है x2। अगर सर ये x1 और x2 नहीं लिखा हुआ तो बेटा इसका मतलब कि आप लोगों को वहां पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों को समझ जाना है कि वहां पे वो इनडेफिनेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और सर ये क्या है फिर, अगर सर ये आ गया तो तब बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। तो ये सर जो आपने x2 और x1 लिखा है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर लिमिट और इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। सर इसको यूज क्या है बेटा, वो टाइम के साथ समझोगे, पहले अपन इनडेफिनेट सीखेंगे फिर डेफिनेट सीखेंगे। ये होती है तुम्हारी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बेटा डिब्बे में डाल लेना, इसके ऊपर अब अपने को वर्क करना है, सीखना है कैसे इंटीग्रेशन करनी है, वो टाइम पे तुम लोग समझ जाओगे। बस सिर्फ समझ लो कि रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या होती है। सर एक ऐसे सांप की तरह ये अपने पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, इनटू सर डी एक्स है। अगर सर यहाँ पे डी टी हो तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, डी टी का मतलब सर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। एक्स है तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो बेटा समझ जाना, सर जिसका फंक्शन होगा उसी का साथ में मुझे उसी के रिस्पेक्ट में मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे तो फंक्शन रख दिया एक्स स्क्वायर का और पीछे उसके साथ dt लग गया, dt लग गया तो इसका मतलब क्या इंटीग्रेट कर दोगे, सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे, पहले इसको नोट करो और बहुत अच्छे से इसके ऊपर आगे बात करेंगे। नोट करो सारे बच्चे जल्दी से। और बच्चे बोलते हैं सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाओ तो क्या मतलब क्या है। देखो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, एक टॉपिक लेते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक लूंगा जिसमें अपन बात करते हैं ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब कि ग्राफिकली अगर मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कभी समझना पड़े तो मैं क्या समझूंगा वहां पे, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बेटा इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। बट फिर भी अगर आप लोगों को समझना है कि सर थोड़ा सा फील दे दो कि इंटीग्रेशन करता क्या है, बेटा इंटीग्रेशन ना जोड़ता है, राइट। ये जोड़ता है और जोड़ जोड़ के छोटी छोटी पार्ट्स को जोड़ के बड़ा एक पार्ट बनाता है। सर कौन पार्ट, कैसा छोटा पार्ट, कैसा बड़ा पार्ट, वो थोड़ा सा मन में अभी दबा के रखो, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो इसके लिख लेना कि इंटीग्रेशन को अगर मुझे सर दो शब्दों में लिखना हो तो बेसिकली इसका टूल का काम क्या है, इट हेल्प्स अस टू एड अप, इट हेल्प्स अस टू एड अप। छोटे छोटे करके पार्ट्स को ऐड करते जाएंगे और बड़ा एक अपने पास कुछ बन के आ जाएगा। पूनम आई गेस आपको अब मिल गया होगा आपका आंसर। वाई डू वी एड अप, बिकॉज वी वांट कि सर अगर देखो आगे जाके इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी कि अगर मेरे पास कुछ भी जैसे ग्राफिकली जब अपन पढ़ेंगे ना ग्राफिकली क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छे से यू विल अंडरस्टैंड। अभी के लिए पहले टूल को यूज करना सीखते हैं, देन विल जंप ऑफ आगे, ठीक है।
ओके आ जाओ। हेडिंग डालो बेटा, फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। सर जैसे अपन ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखे हुए हैं क्या, वैसे कुछ यहाँ पे है? यस। अच्छा करना क्या है, इधर देखो सारे बच्चे। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, वही बात सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे याद करो लास्ट जो अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी उसमें भी पहला एक फॉर्मूला था क्या, एक्स की पावर एन का। क्या लिखते थे? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। याद है सबको? ओके। यहां पे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटन एज, सारे बच्चे बहुत ध्यान से, एक्स की पावर एन प्लस वन। सर वहां पे माइनस था, बिल्कुल उसका उल्टा ही तो होता है ये, रिवर्स गेस। अच्छा, और सर मैं तो आगे मल्टीप्लाई कर देता था एन को। नहीं बेटा, यहाँ पे डिवाइड करना है। किसको? एन को? नहीं, एन प्लस वन को। राइट, प्लस सी भी लिख दिया। सर सी क्यों लिख दिया बेटा? क्योंकि सोच के देखो, जब डिफरेंशिएशन होके ये आया होगा, हो सकता है एक कांस्टेंट वहां पे हो, और अगर नहीं भी हुआ तो सर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो दिस इज द बेटा फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके टिप्स पे होना चाहिए और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अपने आने वाले समय में। राइट, तो अच्छे से इसको जड़ी बूटियों में और फूलों में सजा लो और दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लो। आजा, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, समझ जाओगे कि ठीक है सर कहानी किधर को जा रही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 dx। ओके सर, सर एक्स की पावर 4 है सर, 4 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1। सर ये क्या बन गया? एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। क्या सबको समझ आया? एक और एग्जांपल देख, बढ़िया सी हल्की सी एग्जांपल एक और देख। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2, सर एक्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सर ये क्या आ गया? एक्स की पावर 3 अपॉन 3 सर, प्लस सी कर दो सर, खत्म। अच्छा, और सर एक आध और दिखा दो, अच्छा लग रहा होगा, बस सर प्लस माइनस करके खुश होना है। एक्स की पावर क्या लिखोगे? लेट्स अज्यूम मैंने लिख दिया -5। सर माइनस में आ गई, घबराएं क्या? नहीं सर, -1 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। एक बार इस चीज को संभालो, फिर मैं इस पे एक आपको चीज बताऊंगा जो अभी अपन डिफरेंशिएशन से रिलेट कर रहे थे। अपन ने बोला था बेटा ये बेसिकली एक दूसरे के कुछ रिलेशन में कैसे रहते हैं, कि जो आपने सर इंटीग्रेशन किया, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस से वही फंक्शन। कैसे? मैं आपको एक बार में इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार बाद में नोट करना, बाद में नोट करना। अगर मैं आपको बोलूं कि फंक्शन ये वाला दे दिया जाता, फर्स्ट वाला क्या दिया जाता सर? एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अगर मुझे कोई बोल देता कि इसको डिफरेंशिएट करना, क्या हो जाएगा? सर मुझे पता है 5 आगे आएगा। अच्छा, 1/5 कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल दो, 5 आगे आएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और सी का क्या बन जाएगा? 0। सर ये क्या बन गया? चेक करके वही आ गया वापस। राइट, इसको देख, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सर क्या लिखूंगा? 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 3 आगे आएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 0। तो सर ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, क्या वापस से वही हो गया? तो इसका मतलब सर अगर कोई फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, उसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मेरे पास कहानी वैसे की वैसे वापस बन जाएगी, या फिर वाइस वर्सा। राइट, तो बेटा इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यहाँ पे नोट करो ये एग्जांपल्स को
और फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सर इक्वेशन में कांस्टेंट है या नहीं ये कैसे पता चलता है? नमन, ये पता ही नहीं चलता कभी, यही तो बात है, ये पता ही नहीं चलता, इसी वजह से अपन बस प्लस सी लिख देते हैं। अब तुमने प्लस सी लिख दिया, तुम्हारा कहना कि सर अगर मैंने लिख दिया और वहां पे ना हुआ तो बेटा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। अपन ने तो जस्ट एक जनरल मान लिया। यस यस, ऐसे ही लिखना है। सर वी कैन फाइंड, यस यस कुणाल बिल्कुल सही बोल रहा है, आऊंगा उस पे भी आऊंगा, एरिया अंडर द कर्व जो होता है उस पे आऊंगा। व्हाट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट डिफरेंस इंटीग्रेशन? बेटा डेफिनेट का मतलब ये होता है जिसके ये लिमिट्स जो मैंने लगाई हुई थी, जैसे अभी मैंने देखो लिमिट्स लगाई थी ना x1 और x2, राइट? अगर x1 और x2 लगी हुई है तो समझ जाना डेफिनेट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में ग्राफ्स में, राइट? अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर सर ने बोला, ये जो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये 3 एग्जांपल ली, क्या यहाँ पे तुम्हें लिमिट्स दिख रही है क्या कहीं पे? क्या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना? तो सर ये कैसी इंटीग्रेशन है? ये इनडेफिनेट है। और अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, ये जो सर्कल्स आपने बना रखे हैं, तो वो हो जाती डेफिनेट। और डेफिनेट में करना क्या होता है ये बाद में समझेंगे, अभी बिल्कुल टेंशन मत। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे अगर ये समझ आया आप लोगों को, ओके सर इसका इक्वेशन लास्ट तक मतलब मैं समझा नहीं। अमन क्या बोला? सर इसका इक्वेशन लास्ट तक डी, थोड़ा सा अच्छे से लिखना एक बार, आई विल अंडरस्टैंड। जल्दी से नोट करो, पहले इसको नोट कर लो और सारे बच्चे जब नोट हो जाए मुझे बताना, फिर मैं एक और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन सर, गुड। नहीं नहीं, वेरीफाई हर बार नहीं करेंगे। हाँ, अमन का कहना है कि सर हर बार वेरीफाई नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों का अगर फॉर्मूले तुमने सही लगाए हैं तो बेटा समझ जाना कि तुमने सही किया है। क्वेश्चन को तुम लोग बार बार वेरीफाई नहीं करोगे डिफरेंशिएट करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? वो सिर्फ अपन आपको चेक करवा रहे हैं कि देखो ऐसा होता है। नो प्रॉब्लम, लिखो लिखो जल्दी से। ओके डन सर, गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत इजी लग रहा होगा, सर कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है। पहले आपने बोला था n को आगे ले आओ, x की पावर n-1 कर दो। अब आपने बोल दिया कि x की पावर n+1 कर दो अपॉन n+1 हो जाएगा, और प्लस पता नहीं आप बोल रहे हो कुछ c लिख दो। अब आपने बोला कि उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा बेटा, ऐसा एक पॉइंट लिखवा रहा हूं जिसको आपको बहुत अच्छे से स्टार मार्क करके अपने दिल में और दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? तुम लोगों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है सर, वैलिड है, वो तो समझ आ रहा है। बट क्या कहना चाह रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज बट एक को छोड़ के। सर वो एक ऐसी वैल्यू कौन है? ध्यान से सुनना मेरी बात। n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ये जब n इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा तब बेटा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सर क्यों? बेटा सोच के देख, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकता हूं 1/dx इंटू dx, 1/x इंटू dx। 1/x की, सुनना मेरी बात, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होता है? 1/x। अब इसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो देखो, अगर इस मेथड से, जो गलत वाले मेथड से लिखोगे तो क्या लिखोगे? x की पावर -1 +1 अपॉन, सर ये क्या हो जाएगा? -1 + 1 0। तो सर ये आ जाएगा मेरे पास 1/0। ये तो इंफिनिटी हो गया बेटा, ये गलत है, राइट? दिस इज रॉन्ग। सर राइट वर्जन क्या है? सोच के देख, 1/x किसका डिफरेंशिएशन था?
सर उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से सर, log x का मुझे याद आ रहा है कि 1/x डिफरेंशिएशन होता था log x का। तो सर अगर log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती करेंगे, मैं तुम्हें आज भी क्वेश्चंस दूंगा, तुम लोग उसमें भी गलती करोगे, तो मेक श्योर करो कि बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। जल्दी से सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लो। ये सेकंड फॉर्मूला बन चुका है, राइट? इसको स्टार मार्क कर लेना कि सर ये कभी भी हर वैल्यू के लिए n की पॉसिबल है, बट अगर n की वैल्यू -1 हो गई तब मैं ये नहीं कह सकता कि सर ये फॉर्मूला वैलिड है। यस यस। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये चीज आप आज के दिन ही दोबारा गलती करेगा कोई ना कोई बच्चा, तो ध्यान रखना। ओके, और सर फॉर्मूला, और फॉर्मूला सुन लो बेटा क्या होते हैं, देखो ध्यान से। सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। सुनना मेरी बात ध्यान से। sin x की बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? देखो डिफरेंशिएशन क्या होती थी अगर आपको याद हो, cos x, राइट? बट यहां पे माइनस cos x होगी। सर क्यों? बेटा सोच के देख, इधर देखो, मैं बस आपको छोटा सा हल्का सा बता देता हूं। अगर मुझे माइनस cos x प्लस c की डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए, माइनस ऑफ माइनस sin x आएगा ना डिफरेंशिएशन, राइट? तो सर यहां से देखो sin x आ रहा है, तो समझ जाना कि साइन की यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा फेरबदल है। वहां पे सर जो मेरे पास पहले sin x से cos x होता था पॉजिटिव, यहाँ पे वो माइनस होगा। और सिमिलरली cos x का क्या था? माइनस sin x, यहाँ पे होगा बेटा प्लस sin x। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशली। और सर इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू dx। सर ax देखा देखा लग रहा है बेटा, याद करो वहां पे क्या लिखते थे तुम लोग, डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे इसकी? सर लिखते थे ax इंटू लॉग ए, याद है? ax a की पावर x इंटू लॉग ए। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, ax अपॉन लॉग ए। वहां पे मल्टीप्लाइड में था, यहाँ पे क्या किसमें है? डिवीजन में। या फिर जैसे अगर तुम्हें मैं याद करवाऊं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर डीएक्स, बेटा वो तो डिफरेंशिएशन भी सेम रहती थी, तो इसका मतलब सर ये भी सेम रहेगा। और ये देखो लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ln ई होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट? तो इसका मतलब सीधा सीधा लिख लो कि सर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन रिमेन सेम, दैट इज ई की पावर एक्स। अच्छा, थोड़ा सा अगर दिमाग और खोलोगे तो बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा? जल्दी से बताओ। यस यस यस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, यस यस सही बोल रहा था। माइनस नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे सोचा करो ना कि टेन एक्स का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, बस सही है। टेन एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी लिख देना। प्लस सी लिखने का बस मोटिव ये होता है बेटा कि अपन ये कहते हैं कि सर मुझे नहीं पता कि उसके साथ कोई नंबर था या नहीं था। अगर था तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं था तो सर अपन ने उसको 0 मान लिया, खत्म। सिर्फ फॉर्मूलाज है, अभी के लिए समझ लो, आगे जाके कैसे यूज करना है वो मैं बता दूंगा।
ठीक है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज को पकड़ में रखना है कि सर ठीक है फॉर्मूलाज क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो मैं बता दूंगा। जल्दी से नोट कर लो, सिर्फ 4-5 फॉर्मूले बताए मैंने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ना ही आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग एक्स वाली कहानी को याद रखना, इसको भी एक फॉर्मूले की तरह ही याद रखना, ठीक है, 1/x को। और उसके बाद ये तुम्हारा सेक्स स्क्वायर एक्स भी कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास यही है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये वाला और ये वाला, राइट। आ जाओ, 2-4 बातें और करता हूँ इस पे, फिर क्वेश्चंस दूंगा बहुत सारे। अच्छा, देखो याद करो, अपन ने डिफरेंशिएशन में भी ना एक मजाक सा किया था। अब मजाक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, सर ये क्या कहता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। अगर सर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन आ गई, ध्यान से देखना सारे बच्चे, u प्लस वी डी एक्स। अब सर u और v कौन है बेटा, u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो you can write this down as integration of u dx plus integration of v dx। अच्छा सर, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो दोनों को अलग अलग करके मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है सर, सिंपल है, कोई खास बात नहीं। सिमिलरली अगर होता u माइनस वी dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस v dx। तो सर कुछ नहीं करना, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो साइन है उसको उतार दो, और जो साइन को कभी चेंज नहीं करेंगे, दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके मैंने इंटीग्रेट करना है, बस इतनी सी बात। ये मैं डिफरेंशिएशन में भी करता था, याद है कि इसको अलग से डिफरेंशिएट किया, इसको अलग से किया, बीच में जो साइन था उसको वैसे उतार देते थे, ठीक बात, राइट। जल्दी से सारे बच्चे देख लो, कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो। ओके, आओ अब लेते हैं बेटा कुछ एग्जांपल। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की कोई कहानी नहीं होती। आओ हेडिंग डाल लो, एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज, तुम लोग खुद ही करो, मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, एक और बात बिफोर स्टार्टिंग, चलो इसको तो लिख ही लो, प्लस 1 dx। एक और बात, साइड पे स्टार मार्क करके लिख लेना बिफोर स्टार्टिंग दिस। क्या बेटा, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो देखो कांस्टेंट को वैसे ही करना है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कांस्टेंट बाहर, बस दैट्स इट, इतनी बात को याद रखो। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर सिर्फ dx हो तो क्या करूंगा सर, बेटा कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। 1 किसकी इंटीग्रेशन होता था, याद करना, डिफरेंशिएशन, सॉरी सर, x की, तो क्या लिख दूंगा, राइट। तो इसको लिख लेना, अच्छे से लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx कैन बी रिटन एज x। ये 2 पॉइंट्स को स्टार मार्क करके डाल दो, और उसके बाद ये एग्जांपल करो। आई होप आप इजीली कर पाओगे, कुछ खास इसमें कहानी नहीं है। जल्दी, वेदांत, रजत, पूनम, पद्माज, नमन, कुणाल, खुशवंत, हर्ष, हरीश, जल्दी बालेराव लगा दो।
जल्दी से किसी का भी आंसर आया बताना मुझे। ओके, आंसर आया, पूनम का आ गया। ओके, पूनम वन की क्या होगी? वन की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन डी एक्स होगा ना? नमन एक सेकंड में चेक करता हूँ। एक सेकंड, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा क्या है मैंने। पद्माज, वन की क्या होगी बेटा? वन को क्यों मिस कर रहे हो सारे बच्चे? देखो इसको लिखोगे कैसे, इधर देखो सारे बच्चे। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स। ऐसी तो अलग अलग करोगे तीनों को, राइट? साइन को वैसे उतार दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस टू बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन की क्या हो जाएगी, अभी लिखवाया मैंने, एक्स प्लस सी लिख दो। तो क्या बना सर आंसर मेरे पास? एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस, ये देखो टू से टू कट जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं? आई कैन राइट दिस डाउन एज, सर एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर टू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। चेक करो, कुणाल का सही था। नमन चेक करो बेटा, अगर कोई भी गलती थी। हाँ हाँ ले सकते हो, एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, ले सकते हो, बट ये आंसर आएगा। इसके बाद कुछ भी करो इसके साथ, खेल जो खेलना है खेलो। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। y is equal इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर थ्री माइनस, या यस, फोर टी की पावर थ्री माइनस थ्री टी की पावर टू प्लस टू टी प्लस। चलो सारे बच्चे एक एक करके लगाओ बेटा, एक एक करके पकड़ो और लगा दो जल्दी। वेरी गुड, जल्दी 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 जल्दी। सर मेरा भी करेक्ट है, गुड बेटा, गुड गुड गुड। सर आई फॉरगॉट टू नोट सी, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, दिमाग में रखना हमेशा। चलो चलो, बहुत अच्छे बच्चों। ऐसे देखा करो, सर इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, सबको अलग अलग कर दूं? यस, करके देखो क्या होगा क्या। इंटीग्रेशन ऑफ फोर टी क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव, सबके साथ डीएक्स डीएक्स लिख दो, सॉरी डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी। यहाँ पे एक बात बताओ, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसी का फंक्शन।
अब देखो क्या कर पाओगे, टी आ गया तो क्या घबराने वाली कोई बात है क्या? बिल्कुल सही जा रहा है कुणाल, बिल्कुल सही बच्चा। सब सारे बच्चे जल्दी से देखो और बताओ, समझ आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है यार, बहुत सिंपल है। फोर को बाहर निकाल दो, टी का क्या हो जाएगा देखना, टी का पार 4/4 कर दूं क्या, माइनस वैसे उतार दो, 3 बाहर निकाला, टी का पार 3/3, प्लस बाहर निकाला, 2 भी बाहर निकाला, टी का पार 2/2, प्लस 5 बाहर निकाला, सर dt बचा, तो dt का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस c। तो सर ये तो काफी कुछ करता शटता नजर आ रहा है, देखना 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, बस बचा क्या, टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे चेक करो और मुझे बताओ किस किस का सही आया था। एक सेकंड जल्दी बताओ। पद्माश का बिल्कुल सही था, पद्माश का बिल्कुल सही था, गुड। सर आई वाज कंफ्यूज फॉर 5। ना ना ना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पूनम। देख कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दो, अंदर सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। राइट, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अपन ने सीखा, t हो जाएगा। dx का अगर x होता है तो dt का d हो जाएगा ना। ओके आई वाज कंफ्यूज्ड फॉर, ठीक है ओके। 5 को लिखना भूल गया, अच्छा इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, कोई इशू नहीं है। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल्स करो। इंटीग्रेशन ऑफ 5t प्लस 2 का स्क्वायर, 5t प्लस 2 का स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या करना क्या है, तो देखो एक बात बताओ, क्या ब्रैकेट इसको खोल दोगे क्या, स्क्वायर को खोलना जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो सारे बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या? अगर वो जानते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो जल्दी, सर क्या a प्लस बी का स्क्वायर मुझे आता है लिखना, 25t स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये 20t dt। अब तो इजी है, देखना अब इजी है, कर लोगे सारे बच्चे, जल्दी से बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़ूंगा बेटा उस हिसाब से। सही जा रहे हो, सही है सही है सही है। सही है, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे। सर क्या लिखूंगा, 25 बाहर आया, टी की पावर 3/3 प्लस 4t प्लस 20t का पावर 2/2, कट गया सर, क्या आ रहा है देखना एक बार, 25t³ प्लस 10t स्क्वायर प्लस 4t। सर सी भी लिखना है, लिख दो यार, अच्छी बात है अगर लिखोगे तो। अब चेक करो और बताओ क्या समझ आई कहानी क्या थी, जल्दी से सारे बच्चे चेक करो। कुछ नहीं है, देखो 25 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, टी की पावर 2 थी, 2 + 1 3 हो गया अपॉन 3, 4 बाहर निकाल दिया, dt बचेगा सर, उसका t लिख दिया, 20t। सर 20 बाहर आया, t का पावर क्या हो गया सर, 1 + 1/2, वो कट जाएगा।
क्लियर है सर? गुड 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 बच्चा। ओके, एक और एग्जांपल चलो। एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2v की पावर 3 माइनस v की पावर -2। लगाओ बेटा, जल्दी से दिमाग दौड़ाओ और कर पाओगे, बहुत इजी है। क्लियर है सर? बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे रजत। ओके, नमन अभी अपन ने पढ़ा तो था, सोच सोच, वही है वही है, फॉर्मूला चेक कर जो लास्ट में लिखा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूनम। सर 2 को बाहर निकालूंगा, देखना एक सेकेंड। v का पावर क्या हो जाएगा सर? 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4 माइनस ऑफ, सर v को पावर -2 है, -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन -1 प्लस v की पावर -1। क्या -1 + 1 अपॉन -1 + 1 कर दूंगा सर? नो, ये क्या है? स्पेशल फॉर्मूला, कौन सा? लॉग ऑफ v प्लस 3 इंटू v। बेटा अगर इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास? देखना, इट विल बी v की पावर 4/2 माइनस से प्लस हो जाएगा v की पावर -1 प्लस लॉग v प्लस 3v। चेक करो और बताओ क्या सबका क्लियर है या नहीं। क्लियर है सर? गुड बेटा। हाँ नमन, एप्लीकेबल नहीं है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या थी? लॉग ऑफ दैट फंक्शन 1/v की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? लॉग v। डन, गुड, यस यस यस। ओके, जल्दी मुझे सारे बच्चे जितने भी हो जल्दी बताओ। हरीश, हर्ष, खुशवंत, कुणाल, नमन, ओके, पद्माज, पूनम, रजत, सृष्टि, वेदांत, कहानी क्लियर है? हाँ ठीक है वेदांत, इट्स ऑल राइट सर। आंसर नहीं भेजते आ रहा, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं। आंसर आपका बस आ गया सही, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं भेजा तो इट्स ऑल राइट, बस बाद में बता दिया करो कि सर गलती थी या सही। यस सर, गुड 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 गुड। अच्छा, इसमें एक और बेटा कंसेप्ट है छोटा सा, मैं जो बताना चाहूंगा। यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे याद करो अपने पास एक चेन रूल अपन ने पढ़ा था, याद है? चेन रूल या इनसाइड टर्म। जब अंदर वाली टर्म एक फंक्शन होती थी, सर क्या है कहानी उसकी, देखना एक बार। अगर मैं आपको बोलूं बेटा, मेरे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 10 की पावर 5। सर ये तो अब मेरे लिए ना खोलना इजी नहीं है।
पावर 5 चली गई, a प्लस बी की पावर 5। सर 2 था तो आपने स्क्वायर वाला तो मैंने कर लिया, स्क्वायर का मुझे खोलना आता है a प्लस बी की पावर 2 का। सर इसके लिए मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटा ऐसे केस में क्या करना है, देखो अब तुम क्या सोचते, सर मैं सोचता कि अगर ये हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, ये होता x की पावर 5, तो सर मेरे लिए कितना इजी हो जाता, मैं इसको सीधा x की पावर 6/6 लिख देता। सही बोल रहा हूँ, राइट? तो बेटा हो क्या रहा है, सर जहां पे मुझे x चाहिए था वहां पे कौन आके खड़ा हो गया, सर वहां पे आके खड़ा हो गया एक फंक्शन। अब इस फंक्शन का सर करना क्या है, बेटा सोचो, पहले भी तुम लोगों को मैंने बताया था, यहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना, 2x प्लस 10 की पावर, इसको x की तरह मानते हुए 6 कर दो, अपॉन 6 आ गया। अच्छा सर याद करो डिफरेंशिएशन में क्या करता था, मल्टीप्लाई कर देता था इसकी डिफरेंशिएशन, बट यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10 की डिफरेंशिएशन, बेटा वो हो जाएगी 2 प्लस 0। तो क्या लिखूंगा, 2x प्लस 10 की पावर 6 अपॉन 6 इंटू 2 दैट इज 12। दिस इज द बेटा राइट आंसर। अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। ये तो आप समझ जाओगे कि सर अगर फंक्शन की पावर कुछ हुई या फंक्शन का कुछ भी मुझे ऐसा आया तो मैं उसको डील कर लूंगा, बट रिमेंबर वन थिंग, द फंक्शन मस्ट बी लीनियर। मतलब बेटा अगर तुम बोलो कि सर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ है 5x स्क्वायर प्लस 10 की पावर 5, क्या इसके लिए ये मेथड लगा सकता हूं क्या, ये वाला, कि सर 5x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन इंटू पावर 6 अपॉन 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन dx, ये लगा सकता हूं क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अपन ने बेटा पहले ही मेंशन कर दिया कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सर जहां पे x की पावर या कोई भी फंक्शन की पावर क्या हो 1, यहाँ पे पावर कितनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकली मैं बोलूँ, स्क्वायर वाला, राइट? स्क्वायर क्यूब 4 5 कुछ भी हो जाए अंदर तो बेटा ये नहीं कर पाओगे। सिर्फ कैसे चलेगा काम, अगर 2x हो गया, 2x प्लस समथिंग हो गया, 5 हो गया, राइट? तो ऐसे केसेस में तुम वैलिड है ये वाला मेथड। याद रखना इट मस्ट बी लीनियर, अगर लीनियर नहीं है तो बेटा ये यूज मत करना, फिर आपका ये पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट? तो नोट करो इसको। ऑल्सो जैसे पहले करते थे, अगर साइन एक्स की पावर आ गया 3, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे लिख दोगे साइन के एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू कॉस एक्स। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब एक अंदर लीनियर फंक्शन पड़ा हो। ये एग्जांपल्स को लिख लेना और ये स्टार मार्क वाला फंक्शन जो है ये लिख लेना साथ में, द फंक्शन मस्ट बी लीनियर। जल्दी से नोट करो सारे बच्चे। डन सर। सर हाउ वी विल इंटीग्रेट क्वाड्रेटिक, बेटा क्वाड्रेटिक के लिए आप लोगों को आगे जाके अलग अलग मेथड सिखाए जाएंगे, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। स्क्रीन ऊपर लो, अच्छा ऊपर लो मतलब, हाँ ठीक है, जूम आउट कर दो। ओके, बस याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर वाले उसके लिए एप्लीकेबल है, गलती से भी कभी स्क्वायर वाला काम मत कर देना।
एक एग्जांपल दे रहा हूँ सभी बच्चों को, वो उतना टाइम ट्राई करो, ये नोट भी करते रहोगे। एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 100 की पावर लिखोगे। ठीक, चलो जल्दी से करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 100 की पावर 3, क्या लिखेंगे सर इसको? जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करो। ये फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करना पहले, क्या वो कंडीशन पूरी कर रहा है, क्या ये लीनियर है? यस। तो क्या डायरेक्टली सर वो मेथड यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। गुड ना, एक सेकंड एक सेकंड। कुणाल एक बार चेक करना, अपॉन में जो लिखा है वो चेक करना एक बार, जो अपॉन में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहा है हीरो। यस यस यस, पूनम बहुत अच्छे बच्चे है, बहुत अच्छे बच्चे। गुड पद्माज, बहुत अच्छे बच्चे। आजा आजा आजा, देख देख देख। सर कुछ भी नहीं है सर, 20x प्लस 100 पावर क्या चढ़ा दूंगा, 4 अपॉन 4 आएगा सर। बट आपने बोला था डिवाइड करना है इसकी डिफरेंशिएशन से, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी है इसकी? 20। तो यहाँ से आएगा 20x प्लस 100 की पावर 4 अपॉन 80। दिस इज द राइट आंसर। देख लो सारे बच्चे अच्छे से। एक और छोटी सी एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 की पावर 4 माइनस। लो लास्ट एग्जांपल है बेटा, जल्दी से सही लगाना। ट्राई करो, एक एक ही स्टेप में खत्म करो। माइन वॉज राइट, करेक्ट सर, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अब इसको भी सही कर दो, अगर ये सही कर दी तो इसका मतलब सारे कंसेप्ट अपने क्लियर है, वी आर गुड टू गो आगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा आपके लिए। जल्दी से सारे बच्चे देखो बेटा। ऐसे सोचा करो कि प्लस माइनस साइन तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें बेसिकली ये बताता है कि यहाँ से तोड़ दो, तोड़ के अलग अलग कर दो, तो कर दो, टाइम मत लगाना इसमें।
बेसिकली मुझे इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 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 ये निकालना है। बस उसको साइन को बीच में रख देना है। इधर देखना, मैं भी लिखूंगा, तुम लोग भी लिखना और बताना कि सर सही है या नहीं। 5x प्लस 2 की पावर 5 हो जाएगी अपॉन 5 इंटू इसकी डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2x प्लस 5 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 5x की पावर 3 अपॉन, अच्छा नहीं 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 नहीं, पूरा है, पूरे का है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इधर देखना, इधर देखना, 25 को बाहर निकालूंगा बेटा, ये कई बच्चे गलती करेंगे। 25x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस लॉग ऑफ x, कईयों ने ये भी फिर दोबारा गलती की होगी, प्लस 3x। ये आंसर आया सर मेरा। चेक करो और बताओ क्या समझ आया या नहीं। जिसको भी डाउट था, कोई भी डाउट है एक भी चीज में, तो प्लीज मुझे पूछो। डन सर बट कांट टाइप। हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट, करेक्ट है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करेक्ट सर, गुड गुड। जस्ट सर 5x, हाँ मुझे पता है, पता है। 5x की स्क्वायर को अगर तुम देखोगे तो 5 का स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा 25, वो तो बाहर निकलेगा। सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्स स्क्वायर की, राइट। ओके ओके, कोई इशू नहीं है पूनम, आई होप सीख गए होगे अब गलती। ओके करेक्ट है सर, रजत कह रहा है करेक्ट है, हरीश कह रहा है करेक्ट है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी बताओ सृष्टि वगैरह कैसे हो, ठीक है, प्राण तो नहीं निकल रहे। पद्माज, वेदांत, खुशवंत, जल्दी 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 बताओ बेटा। दिवेश, ट्राई करना, देखो जितनी चीजें पकड़ में आ चुकी हैं बहुत अच्छी बात। अगर लगता है सर मुझे थोड़ा सा दोबारा सुनने की जरूरत है, तो आपके पास बेटा बेटा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आराम से बैठो, 2 बार सुनो चीज को, बहुत अच्छे से समझ आएगा। करेक्ट है सर? नहीं सर, नहीं सर, अच्छा मतलब प्राण नहीं निकल रहे, ओके गुड। 5x में गलती हो गई, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं समझ गया वो क्या हुआ होगा, वो समझ आ गया ना कि क्यों अपन उसको बाहर निकालना है। अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है। चलो इसी बात पे आज का लेक्चर बेटा खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट्स हो प्लीज फील फ्री कि सर मैं अपने डाउट्स क्लियर करते जाऊं, कोई भी डाउट हो, राइट। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा जैसे ही अपने टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे। और जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस भेजे हुए हैं 108 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे बेटा लगाओ कॉपी में, उसको सीरीज में अच्छे से लिख के लगाओ, ठीक है। ओके, आई विल कम, जो भी डाउट्स है बताना।